और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे एक आम एसएससी अपना इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स पोर्टल में जाकर खुद कर सकते हैं। पहले आप इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन कीजिए जो है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। उसके बाद राइट हैंड साइड कॉर्नर पे रजिस्टर्ड योरसेल्फ में जाके क्लिक कीजिए तो एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आप यूज़र टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं जो राइट हैंड साइड पे ड्रॉप डाउन मेनू में आपको दिखेगा। अगर आप इंडिविजुअल जैसे आम आदमी इंडिविजुअल कहलाए जाते हैं, यू एंड आई आर इंडिविजुअल, तो आप इंडिविजुअल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या HUF हैं तो आप HUF सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप फर्म या आर्टिफिशियल जुडिशियल अथॉरिटी या आप कंपनी है या आप LLP है तो आप अदर देन इंडिविजुअल और HUF सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सटर्नल एजेंट है तो आप एक्सटर्नल एजेंसी सिलेक्ट करते हैं। अगर आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, खुद टैक्स प्रैक्टिस करते हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप TDS TCS डायरेक्शन करते हैं तो आप टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी डेवलपर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। एक नया पेज ओपन होगा जो कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट एंटर बेसिक डिटेल्स जिसमें उसको पैन नंबर सरनेम बैठाना है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का सेकेंड पार्ट और थर्ड में रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएंगे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के। और अभी अगर आपको बेसिक डिटेल्स में पैन नंबर डालने हैं, सरनेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, ये सब जो डिटेल्स आपका पैन के साथ एग्जिस्टेंस है वो उसको आपको डालना है। जैसे मैं डाल रहा हूँ, अभी कॉन्फिडेंशियल मैटर है ये क्लाइंट का, इसलिए मैं आपको शो नहीं कर सकता, ब्लर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप अपना नंबर डालते रहिए, जो जो चीज़ आपको जहाँ डालना है, जो फॉर्मेट में दिया गया है, जैसे डेट ऑफ बर्थ DD MM YYYY फॉर्मेट में डालना है। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको 2 कंडीशन देते हैं। उसमें से एक कंडीशन आपको पूरी करनी होती है रेजिडेंट बनने के लिए। कंडीशन 1, अगर आप इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा स्टे किए हैं तो आपको रेजिडेंट माना जाएगा। और कंडीशन नंबर 2, अगर आपने प्रीवियस ईयर में 60 डेज स्टे किए हैं और अगले 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज स्टे किए हैं तो आपको इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा। अगर आपने ये 2 कंडीशन में एक भी कंडीशन पूरी नहीं किए हैं तो आपको नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। यहाँ मेरा क्लाइंट रेजिडेंट है इसलिए मैं रेजिडेंट पर क्लिक करता हूँ और इसको कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। इस प्रोसेस का पार्ट B में आ चुके हैं जो कि आपको पासवर्ड डालने पड़ेंगे। ये आपका रजिस्ट्रेशन का बेसिक डिटेल्स था जो मैंने भरा था प्रीवियस पेज में। अब मेरा आपको पासवर्ड डालने हैं। इस पासवर्ड में आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर्स डालने ही पड़ेंगे। उसमें से कम्बिनेशन होना चाहिए, अपर लोअर केस होना ही चाहिए, कैपिटल और स्मॉल लेटर, उसमें से एटलीस्ट एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ठीक है, और 1 नंबर होना चाहिए एंड स्पेशल कैरेक्टर होना ही चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। और नेक्स्ट सेम पासवर्ड मेरे को कंफर्म पासवर्ड में भी डालना है। और उसके बाद प्राइमरी क्वेश्चंस में आ रहा हूँ। यहाँ प्राइमरी क्वेश्चंस में मैं अपना प्राइमरी क्वेश्चन डाल रहा हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हैं जैसे फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। मैं यहाँ मदर मेड इन नेम डाल रहा हूँ और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये सेकेंडरी क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन में जहाँ पर स्टार मार्क किया गया है वो कंपलसरी है, आपको डालना ही पड़ेंगे। यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ पेट नेम, ठीक है, चलिए मैंने पेट नेम डाल लिया। आप अपना पेट नेम डाल लीजिए या कोई भी और क्वेश्चन का सवाल दे सकते हैं। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर होगा तो लैंड नंबर डाल सकते हैं, पर ये कंपलसरी नहीं है। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना चाहूँगा क्योंकि मोबाइल नंबर कंपलसरी है, आपको डालना ही पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पर OTP आएंगे। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नीचे एक ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा, वहाँ पर आपको डालना है कि मोबाइल नंबर किसका है। जहाँ यहाँ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सेल्फ का, आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर्स हो, किसी का भी। सेकेंडरी मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, मैं फिर भी डाल लेता हूँ।
उसके बाद मैं प्राइमरी मेल आईडी डालता हूँ जहाँ पर मेरा OTP आएंगे। यहाँ पर भी मुझे डालना है ड्रॉप डाउन मेन्यू पे ये किसका मेल आईडी है, मेरा है कि रिलेटिव का है, स्पाउस का है, किसका है, आपको भी डालना है। ये कंपलसरी मैटर है। इसको डालने के बाद अगर आप सेकेंडरी ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप करके नेक्स्ट प्रोसेस में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको SSC का टोटल एड्रेस डालना है। SSC मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है, HUF कंपनी कोई भी हो। कंपनी के लिए हेड ऑफिस का डिटेल्स डालना पड़ेगा और इंडिविजुअल के लिए अपना पैन में जो एड्रेस डाले थे या आधार कार्ड में जो एड्रेस डाले थे वही डाल दीजिए। डालने के बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा और आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे 2 OTP आएंगे। ये 2 OTP आने से पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि ये मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपका ही है कि नहीं है। मैं एरो करके दिखा रहा हूँ, मोबाइल नंबर मेल आईडी दिखा नहीं सकता, कॉन्फिडेंशियल मैटर है, इसलिए ब्लर करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। फिर मैं कंटिन्यू पे दबा रहा हूँ। इसके बाद मेरे मोबाइल पे एक OTP आएंगे और मेल आईडी पे OTP आएंगे। मेल का OTP और मोबाइल का OTP अलग अलग से डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा 2 OTP अलग आएंगे, 2 अलग अलग OTP होंगे, सेम OTP नहीं होंगे। बहुत लोग इसका गलत करते हैं इसका। तो डालने के बाद आप वैलिडेट कीजिएगा तो आपके पास फाइनल सक्सेसफुल एक्नॉलेजमेंट कॉपी आ जाएगा आपका मेल में और मोबाइल नंबर में, दोनों में आपको कंफर्मेशन मिल जाएंगे। आप कंफर्मेशन देख लीजिएगा और यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर यही डिस्प्ले स्क्रीन में भी आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप लॉगिन करना चाहें तो नीचे से लॉगिन कर पाएंगे, जहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन अगेन, जहाँ क्लिक किया हुआ है वहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर से आप उसको लॉगिन करके देखिए। जो आईडी और पासवर्ड आपने डाले थे, आईडी आपका पैन नंबर ही आएगा, ये आप कंफर्म हो जाइए। हमेशा इनकम टैक्स में आपका यूज़र आईडी पैन नंबर होता है, तो आप अपना पैन नंबर डाल दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। फिर वो पासवर्ड डाल देते हैं जो पासवर्ड मैंने डाला था। फिर जो कैप्चा है मैं वो डाल रहा हूँ। अब लॉगिन करते हैं और आपका इनकम टैक्स का डैशबोर्ड आ गया है जो ऑलरेडी आधार के साथ लिंक किया गया है। तो आपको कोई अलग से आधार के साथ लिंक नहीं करना है यहाँ पर, अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक किया हुआ है पहले से। रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों को पता चले कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस के बारे में। थैंक यू।